भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे स्थित पुरानी हवेली को लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली वर्षों से वीरान थी और आसपास के लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। रवि, एक युवा और निडर लड़का, इन कहानियों को अफवाह मानता था। वह साहसी था और किसी बात से डरता नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने घोषणा की, मैं उस हवेली में जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि यह सब झूठ है। अगली रात रवि अकेला टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली में गया। हवेली के अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परतें थीं। जब उसने दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाकर कहा हो, यहां से चले जाओ। रवि ने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा। हवेली के अंदर से घड़ियों के टिक टिक की आवाजें आ रही थीं, जबकि वहां कोई घड़ी नहीं थी। अचानक उसे एक कमरे के कोने में हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने हिम्मत करके उस कमरे में कदम रखा। वहां एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक महिला और एक बच्चा मुस्कुरा रहे थे। तभी उस तस्वीर से खून की बूंदें टपकने लगी। रवि के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। वह पलटकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे में रखे पुराने झूले ने अपने आप हिलना शुरू कर दिया। झूले पर एक सफेद साड़ी पहने महिला की परछाई दिखी। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसका चेहरा अधजला हुआ था। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? रवि ने डर के मारे अपनी टॉर्च गिरा दी। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक वह महिला हवा में गायब हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रवि ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और भागता हुआ बाहर निकला। गांव पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसकी कलाई पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ रखा हो। वह डर से कांप रहा था। अगले दिन से रवि ने उस हवेली का नाम तक लेना बंद कर दिया। कहते हैं कि वह महिला अपने बच्चे के साथ उस हवेली में रहती थी, लेकिन एक हादसे में उसकी और उसके बच्चे की मौत हो गई। उसकी आत्मा आज भी उस जगह को अपना मानती है। जो भी उसे परेशान करता है वह उसकी जिंदगी में तबाही मचा देती है। और आज भी हवेली के पास जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की।